बाबा माँ आप तीनों के तीनों मेरे पास ही रहते हो। जब भी प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा। मेरा नाम भाविशा है, मैं गुजरात से हूँ। मेरी शादी पंजाब में हुई है। गुरुदेव, हमने पहले ना नवहवन की पूरी प्रक्रिया की थी, फिर आपने बोला ऊर्जा की आवश्यकता है, तो बाबा जी की कृपा से वनडे हो गया। ये 200% सही है कि बाबा जी की कृपा से, क्योंकि मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे तो मैं बाबा जी के पास रोई तो हो गया। बिल्कुल सही बात है। जो गंदगी होती है ना, जो रोग होते हैं ना, वो सारे रोग निगेटिविटी के कारण ही होते हैं। मैं हरिद्वार का ना कार्यक्रम देख रही थी, तो मैंने बाबा जी को बोला मुझे दीक्षा लेनी है, पहले वनडे कराओ। डीएनए में कितने लोग रखे बेटा आपने? ये मेरी बेटी है और मेरे हस्बैंड पीछे खड़े हैं। ये सारे रोग कष्ट थे आप तीनों के लिखे हैं। ये सारी स्मृतियाँ नष्ट हुई, आप लोग पढ़ सकते हैं। सारी रोगों की नकारात्मक स्मृतियाँ सब नष्ट हुई। गुरुजी आपने बोला तो ये सही होगा। नहीं नहीं, आप पढ़ लें, आपको फील होगा ना, जो था वो लिखा है। हाँ हाँ है, हाँ सब था। ज़्यादातर तो फील होता था इसमें। आप बोलो ना, कमर दर्द, सूजन, यूट्रस सूजन, हाँ, रेक्टम में इन्फेक्शन, हाँ, मासिक में कष्ट, हाँ, पैरों में कमजोरी, यस, कुला में दर्द, हाँ हाँ, ये सब हो रहा था गुरुजी। देखो, यूट्रस में, लीवर में, ओवरी में, गले में, लंग्स में, है ना, ये कैंसर डेवलप हो रहे थे। सर्वाइकल में ट्यूमर बन रहा था, एमएनडी हो रहा था, पैर कमज़ोर होते जा रहे थे। आर्थराइटिस था आपको, बैक पेन होता था, आँखों की रोशनी धुंधली होती जा रही थी, कमज़ोर होती जा रही थी। अल्जाइमर था, हाँ, भूल रही थी, चीज़ों को भूलती जा रही थी। ऐसे तमाम समस्याएं, रोग कष्ट थे जो इसमें और भी सब लिखे हैं। सब सारा पूरी कथा लिखी हुई है। जो जो रोग कष्ट आप लोग सब लिखे हुए, ये सब स्मृतियाँ नष्ट हो गई हैं। अब केवल एक महाहवन करने की आवश्यकता है। दरबार की ओर से जो निःशुल्क है वो आपको करना है, ठीक है ना। आपको चक्कर आता था, चक्कर भी आ जाता था आपको। हाँ हाँ हाँ, बैठ के उठती हूँ तो अंधेरा यस, पीसीओडी था, रीढ़ की हड्डी गल रही थी, और आपका जो वोकल कार्ड था वो धीरे धीरे डैमेज हो रहा था। वोकल कार्ड आपका, वो रीज़न बताऊं, वो मेरे हस्बैंड ने बहुत गला दबाया है। गुरुजी आप उसे एक बार देख लीजिए। देख लिया है सारा भी कथा उसमें लिखी हुई है। इसमें सारी कथा लिखी हुई है। आपने ध्यान से पढ़ा नहीं है बस। ये सारी कथा इसमें आपके हस्बैंड की भी लिखी हुई है। अभी निशान लगा के बताते हैं। बच्ची के शरीर में भी पानी बढ़ रहा था बहुत, ब्रेन ट्यूमर्स थे, ब्रेन में सूजन थी। इसका वो सब धीरे धीरे आ रहा है, कंट्रोल आ रहा है। बेटा कोई ख़राब होता नहीं है, बाहरी स्मृतियों से आदमी दूषित होता है, ख़राब होता है। बाहरी स्मृतियों से आदमी शरीर से, मन से और आध्यात्मिक रूप से नष्ट होता है ना। वही सब कष्ट देती हैं। पति आपके नहीं करना चाहते फिर भी करते थे, करके पछताते थे, ठीक है ना। ये सब कुछ होता था, लेकिन ये सब बाहरी स्मृतियाँ थीं जो चाहती थी। उनका मंशा था कि आपका तलाक हो, आप अलग अलग हों, दूर रहें, एक दूसरे को टच नहीं करें, छूना भी नहीं है, बात नहीं करो, मतलब देखो भी मत आँख उठा करके। ऐसे तमाम सब गंदे गंदे भाव विचार सब आते थे। बुद्धि इनकी एकदम, इसकी बच्ची की बुद्धि एकदम कुंद होती जा रही थी पानी बढ़ने के कारण, है ना। अभी सब दरबार ठीक कर ही रहा है। लंग्स इसके सड़ रहे थे अंदर, और नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा था, और ठीक से चल पाने में असमर्थ बच्ची थी। तो ये सभी सारी स्मृतियाँ नष्ट की गई। ये आपके पति के वो कष्ट हैं जो गोल घेरे में हैं, जो नष्ट हुए हैं। गोल घेरे के अंदर है, आप पढ़ सकते हैं जो गोल घेरे के अंदर थे। लिवर सिरोसिस, बुद्धि बंदी हुई, कैंसर, धुंधलापन, आँखों का उसको प्रॉब्लम है। हाँ हाँ,
यूरिन में कष्ट, हाँ सब, बोन मैरो में, हाँ ये सब गुरु है गुरुजी। पैनिक अटैक, हाँ ये सही। साइको 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 होते जा रहे थे धीरे धीरे। उसके साथ रहना बड़ा मुश्किल था गुरुजी। ये तो 9 हवन की 9 हवन किए, बाद में थोड़ा ठीक हुआ, फिर वनडे किया। क्या करे बेचारे, वो कर नहीं सकते थे, कूल्हा उल्हा सड़ रहा था सारा उनका, और चीज़ों और सब करने के बाद एक तुर्राए था, उसको कुछ याद नहीं रहता था। ये सब हरकत करने के बाद उसको कुछ नहीं याद रहता था, है ना। क्योंकि सारा कुछ जो करता था आधी बेहोशी में, उसे याद ही नहीं रहता। वो खुद ही अपने कष्ट से जूझ रहा था, वो खुद ही कष्ट में था, वो जो खुद ही कष्ट में दूसरों कहाँ से अच्छा रखेगा। उसका हार्ट धीरे धीरे डैमेज हो रहा था, पता है आपको। ये सारा कैंसर बन रहा था उसको, ये कैंसर डेवलप हो रहा था गले में, आपके सिर में इसको दर्द बना रहता था अक्सर, किडनी लीवर सब डैमेज हो रहा था, बहुत इन्फेक्शन था। तो अब क्या बोले, अब ठीक है बहरहाल, हाँ अच्छा है, अच्छा रहेगा। मुझे यही रहना है। खुश रहो बेटा, एक प्रसन्न गुरुजी रहिए। मुझे एक आशीर्वाद दीजिए आप, कि मैं संकल्प रोज लेती हूँ बाबा माँ के पास। एक आप अब मुझे पर्सनली आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं इसी शरीर यात्रा में तंत्र दीक्षा के 21 लेवल में उत्तीर्ण होकर दरबार की सेवा करूं, इसी शरीर यात्रा में, और मैं 84 लाख योनि से मुक्त हो जाऊं। इसका संकल्प पूरा किया जाए। शिव पहले 5 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय, 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 गुरुजी महाहवन में किसका संकल्प लेना है? तीनों का। मैं बैठूंगी। अपना भी रखना है, अपने को भी, बच्ची को भी और पति को। ठीक। और आपका, बाबा माँ का, दरबार का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा माँ, आप तीनों के तीनों मेरे पास ही रहते हो। जब भी